हेलो एवरीवन, सो वी आर ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रेविटी कोड। और पिछले लेक्चर में हम बात की एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। थोड़ा सा मैंने आप लोग को और उसके इलेबोरेशन में मैं लेकर गई थी आप लोगों की एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं। आज हम वहीं से शुरू करेंगे और लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। यानी कि अगर आपने एक लोहे की रॉड ली और आपने उसमें उठा के देखा तो सारे उसमें जो रॉड में एटम्स होंगे वो आयरन के होंगे, Fe. एक और मैंने बात आपको बताई थी कि द एटम्स मे बी independently existing or not, dependently existing or not। इसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और नॉट का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट था उसका जो सबसे छोटा हिस्सा था वो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता था और उसको बॉन्ड बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें तो मैंने आपको हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जाम्पल लेकर समझाया था। एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस। हाइड्रोजन गैस में जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन के ही हैं, लेकिन वहाँ पे दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को कंबाइन होने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि अकेला एक हाइड्रोजन का एटम स्टेबल नहीं। वेयर एज हीलियम का एक एटम सफिशिएंट है, वो अकेले रह सकता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हम बचपन में थे हमें किसी की ज़रूरत पड़ती थी कि वो हमारी स्पेशल केयर करे, जैसे हमारे पेरेंट्स। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो हम खुद से नहा सकते हैं, खुद से खाना खा सकते हैं, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो कर ही सकते हैं। हाँ, पैसे तो नहीं कमा सकते हैं, पैसे भी कमा लेंगे जब आप कल को डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन जाओगे तो। ठीक है, तो ये बात हो गई एलिमेंट्स की। अब इसी का जो दूसरा हिस्सा था प्योर सब्सटेंसेस का, वो था कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के भी बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ थोड़ी सी की थी कि मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम आयंस इन अ फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेशियो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस लाइन में फिक्स्ड रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। कंपाउंड्स क्या होंगे, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम्स या आयंस कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन हो रहे थे, लेकिन वो सेम तरह के एटम्स थे, यानी कि वो सेम एलिमेंट का एटम था। हाइड्रोजन जो जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, आप अपने पीरियोडिक टेबल एक चैप्टर आएगा उसमें पढ़ोगे, तो वो जो है उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो वो सेम तरह का एटम एक हाइड्रोजन उसने कंबाइन किया, उसने बनाया हाइड्रोजन गैस। तो इसीलिए वो एलिमेंट में आया क्योंकि उसमें H और H एक जैसा था। यहाँ पे आप ऑक्सीजन गैस भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन गैस में भी O और O के दोनों सेम तरह के एटम्स आए, दोनों कंबाइन करते हैं, वो बनाते हैं ऑक्सीजन गैस। लेकिन कंपाउंड्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा तरीके के जब कंबाइन होके एटम्स एक बनाते हैं कंपाउंड। और जैसे आप एग्जाम्पल में आप आओगे तो इसका आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, NaCl। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको यहाँ तक की बातें बताई थी। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। वाटर में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और NaCl में एक सोडियम है, एक क्लोरीन। ये बात हो गई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की। ये किसके क्लासिफिकेशन थे? प्योर सब्सटेंस। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे मिक्सचर के कि मिक्सचर किस तरह से क्लासिफाइड है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स क्लासिफाइड हैं होमोजेनस मिक्सचर में और हेट्रोजेनस मिक्सचर। किसमें होमोजीनियस और हेट्रोजेनस मिक्सचर।
ठीक है। अब होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है? देखो, होमोजेनस मिक्सचर को समझ, आपने एक बॉटल ली या फिर मान लो एक जग लिया आपने, ठीक है, शरबत बनाते हो, घर पे कोई मेहमान आते हैं तो शरबत बनाते हैं, ठीक है, शरबत आपने लिया, आपने उसमें चीनी मिलाई, आपने उसको घोल दिया अच्छे से। आप तब तक मिलाते हो जब तक चीनी पूरे अच्छे तरीके से घुल ना जाए, ठीक है। अब आपने उसको सर्व किया, आफ्टर मिक्सिंग द शुगर वेरी वेल, यानी कि अच्छे से घुल गया पूरे ग्लास, पूरे जग में, ठीक है। अब आपने उसको सर्व किया अलग अलग, जो आपके घर मेहमान आए थे, किसी ने पिया, कहा बहुत अच्छा बना है, अगले ने कहा, उसने भी कहा बहुत अच्छा बना। ऐसा तो कोई मेहमान नहीं होगा जो ये कहे कि यार मेरा वाला जो है वो कम मीठा है और उसका वाला जो है वो ज़्यादा मीठा। ऐसा तो कोई मेहमान नहीं है। आप जब शरबत बना रहे थे, आपने चीनी को पूरे अच्छे तरीके से घोला इसलिए वो क्या हुआ, होमोजेनस, यानी कि वो मिक्सचर जिसमें दो चीज़ें मिले और यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में रहे, फिक्स्ड नहीं, यूनिफॉर्म, ठीक है। फिक्स्ड होने का मतलब ये हुआ कि हमने फिक्स कर दिया कि 4 चम्मच चीनी ही पड़ेगी, लेकिन फिक्स तो नहीं है, आपने 1 चम्मच और डाल दिया, किसी को लगा कि यार चीनी कम लग रही है, आपने 1 चम्मच और डाल दिया, तो फिर अभी भी तो वो शरबती है, वो जहर तो नहीं, वो शरबती है। तो इसीलिए कंपाउंड से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, कंपाउंड में भी दो चीज़ें मिल रही थी लेकिन वो फिक्स्ड रेशियो में, लेकिन यहाँ पे फिक्स होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा बट नॉट फिक्स्ड। ओके, तो इसको लिखते हैं हम लोग ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, बस ऐसे लिख लीजिए, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। एक सेकंड, ठीक है, तो ये होगा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बट नॉट फिक्स्ड। ओके, एग्जाम्पल आपको मैंने दिया, शरबत होता है, इसका एग्जाम्पल शरबत है, शरबत आपने बनाई अपने घर पे, उसमें जो चीनी है बहुत अच्छे से आपने मिला दिया, अब आपने उसको घर वालों को या फिर गेस्ट को सर्व किया, गेस्ट कह रहे हैं कि अच्छा है, चीनी बहुत इसमें किसी किसी को कम लगी, तो आपने फिर उसमें चीनी मिलाई थोड़ी सी, पर आफ्टर मिक्सिंग मोर शुगर वो अभी भी शरबती है, तो ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नॉट फिक्स। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि नॉट विजिबल या फिर the components are not visible with naked eye or under microscope। ठीक है, ये अगला पॉइंट है, यानी कि जब आप कंपोनेंट्स देखने पे आओगे तो ना आपको विजिबल आई सिर्फ दिखेगा, चीनी और पानी मिलने के बाद कहाँ दिखते हैं, वो तो घुल जाता है एक दूसरे में, वैसे ही अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में ही पढ़ोगे तो आपको शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग नहीं दिखेंगे, वो एक साथ ही दिखेंगे, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि द कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल अंडर विथ नेकेड आई या फिर माइक्रोस्कोप। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। सबका सबसे तो बेसिक इसका एग्जाम्पल होगा एयर, ठीक है, फिर उसके बाद एलॉयज आते हैं। अच्छा एयर में, अच्छा एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ठीक है, और गैसेस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये थोड़े मोड़े अमाउंट, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेजर कॉन्स्टिट्यूट आपके एटमॉस्फेयर में एयर का, ठीक है। तो अब जब आप मान लो, ऐसा तो नहीं होता कि आप रूम में हो, आप कहो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, छत पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है और रूम में नाइट्रोजन ज़्यादा था, ऐसा तो नहीं है, एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है पूरे एयर का जो भी है।
इसीलिए एयर क्या हुआ, होमोजेनियस मिक्सचर। और उसको हम लोग अगर नॉर्मली आपको दिखता है क्या कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस घूम रही है, वहाँ पे नाइट्रोजन गैस घूम रही है, ऐसा भी नहीं होता है। तो इसीलिए एयर क्या है, एक होमोजेनियस। और एलॉयस क्या होते हैं, दो हमने मेटल्स लिया, हमने उसको पिघला दिया, पिघला के हमने एलॉय बनाया। क्लास 10th में पढ़ा होगा, मान के चलिए बोर्ड्स के लिए। तो एलॉयस भी आए होंगे, या फिर क्लास 8th वेट में कभी तो एलॉयस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एलॉयस क्या होते हैं। तो एलॉयस क्या होते हैं, उसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी सुधारने के लिए दो डिफरेंट तरह के मेटल्स को पिघला के एक ही तरह का बना दिया जाता है। मान लो मैंने लिया इधर कॉपर और इधर मैंने लिया जिंक, मैंने जिंक और कॉपर को पिघला के एक ही उसको मिक्सचर बना दिया, ठीक है। तो वो इसमें आता है होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों कि जब आप उसको अगर माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो आपको जिंक के और कॉपर के एटम्स अलग अलग नहीं दिखेंगे, तो इसीलिए क्या हुआ, ये होमोजेनियस। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर इसका उल्टा हो जाएगा, इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। बेसिक एग्जांपल इसका ये है कि आपने मान लीजिए कि वाटर लिया, उसमें आपने रेत मिला दी। जब आप रेत मिलाओगे तो कुछ रेत जाके नीचे बैठ जाती है, कुछ तैरती रहती है। अगर आप उसको दो हिस्सों में लगाओगे, अलग अलग करोगे, तो एक हिस्से में रेत ज़्यादा होगी, एक हिस्से में कम होगी। तो इसीलिए ये क्या हुआ, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। यानी कि इसमें कोई चीज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, एक जगह पे कोई कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगा, एक जगह पे कॉम्पोजिशन कम होगा। दूसरी चीज़, ये विजिबल होंगे, विजिबल विथ नेकेड आई या फिर अंडर माइक्रोस्कोप। कई से कॉम्पोजिशंस होते हैं जो विजिबल आई से तो नहीं दिखते, लेकिन वैसे जो है आपको माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा हो कि ये होमोजेनियस मिक्सचर लग रहा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि होमोजेनियस होगा। हो सकता है कि अगर आप उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे, उसका कॉम्पोजिशन आपको नज़र आएगा। तो आप कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए। ऑयल इन वाटर कर सकते हैं, या फिर ऑयल प्लस वाटर समझ सकते हो, एक एग्जांपल, ठीक है। ऑयल और वाटर को अगर आप मिलाओगे तो ऑयल अलग रहता है, वाटर अलग रहता है डेंसिटी। ऑयल हल्का होता है तो वो ऊपर तैर रहा होता है, और वाटर जो है डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है तो नीचे बैठ जाता है, वो कभी मिलते नहीं हैं। उसके अलावा कोई भी मेटल और उसका ऑक्साइड ले लो, जैसे आयरन हो और आयरन का ऑक्साइड, Fe प्लस FeO। अब FeO जो है, आयरन ऑक्साइड है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग होंगी और Fe की प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग होंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक तरह का हेट्रोजेनस मिक्सचर। इसके अलावा डायमंड और ग्रेफाइट आप ले सकते हो, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड अलग है प्रॉपर्टीज़ में, ग्रेफाइट अलग है। जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद भी अलग दिखते हैं, इसीलिए डायमंड और। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी और आप खुद से ट्राई करिए उसको कि वो क्या हो सकता है अपने उस पर। मैं मानूंगी कि आप इस वीडियो को पॉज करेंगे 1 मिनट 2 मिनट के लिए, खुद सोचेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को प्ले करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस पर, ठीक है। पहला हम लोग लेंगे मिल्क, हम लोग लेंगे सिलिकन, ठीक है। तीसरा हम ले लेते हैं एलॉयज, क्लाउड, क्लाउड जो पांचवा, वीडियो को पॉज करिएगा और इसको ट्राई करिएगा। वीडियो को पॉज करिएगा और इसको ट्राई करिए।
ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया होगा ईमानदारी से और आप ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं मिल्क। मिल्क, वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये होमोजेनस मिक्सचर होगा क्योंकि हमें तो दिखते नहीं है उसके जो कॉम्पोजिशन, लेकिन ये हेट्रोजेनस मिक्सचर। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो फैट, ग्लोब्यूल्स और वाटर अलग अलग नज़र आते हैं। इसीलिए मिल्क एक बहुत अच्छा फल बनता है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके नीट और जेई के पर, मतलब अगर कल को आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा कुछ आया है तो आप कैसे उसको टैकल करोगे ये आप समझ, ठीक है। तो मिल्क क्या होगा, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा ये, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, अगर कभी ज़िंदगी में, सिलिकॉन एक एलिमेंट होता है, ठीक है। सिलिकॉन क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, सिर्फ सिलिकॉन है। ये इजी है, मतलब ये पढ़ के समझ आ गया, ये इजी है। एलॉयज़ क्या है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया एलॉयज़ क्या है। होमोजेनस मिक्सचर में आता है एलॉयज़, जब दो डिफरेंट तरह के मेटल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलॉयज़। एलॉयज़ में जो मेटल्स होंगे फिर वो आपको माइक्रोस्कोप में देखने में, ठीक है। तो एलॉयज़ क्या है, होमोजेनस मिक्स, ठीक है। इसके बाद है क्लाउड। क्लाउड क्या है, क्लाउड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। कैसे, जब बारिश होनी शुरू होती है तो आप देखते होगे कि छत का जो आपका हिस्सा है कुछ पहले गीला हो जाता है, कुछ बाद में होता है, यानी कि कुछ हिस्से पे बूंदें पहले पड़ती हैं, कुछ पे बाद में पड़ती हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्लाउड रहा होगा उसमें एक तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे या फिर वो ज़्यादा भारी हो गया था वाटर की वजह से, तभी उस तरफ से पानी जल्दी आ गया अर्थ पे एज़ कम्पेयर टू द अदर साइड। यानी कि उसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहा। जब आप पूरा क्लाउड की कॉम्पोजिशन पढ़ने पे अब आओगे तो ऐसा नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो इसीलिए क्लाउड क्या हो जाएगा, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लाउड क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, ठीक है। क्लाउड क्या है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसके बाद आता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर होगा। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड था, उससे आके लग गए वाटर के मॉलिक्यूल, अब ये पूरा एक इसने बना लिया मिक्सचर। अब ये मिक्सचर जो है इसका कलर नॉर्मली ब्लू होता है, तो ये अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में भी देखते हैं तो ये विजिबल नहीं होते हैं इसके कंपोनेंट अलग अलग। और आप पूरा इवेनली अगर आप कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट निकालोगे तो ये हमेशा कहीं पे भी इसका कॉम्पोजिशन ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगे होंगे, किसी कॉपर सल्फेट में 3 ऑफ वाटर लगे होंगे, हम 5 मॉलिक्यूल्स वाटर ही लगे होंगे। ये क्या हो जाएगा, एक होमोजेनस, ठीक है। गोल्ड चेन, गोल्ड चेन पढ़ते हो आप लोग तो आप सोचते होगे कि सिर्फ इसमें गोल्ड के एटम्स हों, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप बाज़ार वगैरह या फिर कभी भी आपने गोल्ड ख़रीदा होगा तो आप जानते होंगे गोल्ड दो तरीके का होता है, 24 कैरेट, 22 कैरेट। तो जो 24 कैरेट होता है या फिर प्योर गोल्ड कभी भी ज्वेलरीज में नहीं मिलता, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ चांदी मिला होगा, कुछ अमाउंट ऑफ अदर एलिमेंट्स या अदर मेटल्स मिले होंगे। क्यों, ताकि वो गोल्ड को एक थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर्टी दे पाएँ। गोल्ड ऐसे जो होता है बहुत ही कमज़ोर मेटल है, यानी कि बहुत जल्दी टूट जाता है। स्ट्रेंथ देने के लिए अलग अलग तरह के मेटल्स उसमें मिलाए जाते हैं, इसीलिए गोल्ड चेन भी क्या हो गया, एक होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है,
ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस जो होता है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है ये? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इसीलिए ड्राई आइस क्या होगा? कंपाउंड होगा। अच्छा, कंसनट्रेटेड H2SO4 पढ़ के आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ H2SO4 और कुछ नहीं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो एसिड्स होते हैं या फिर जो नॉर्मली एसिड्स जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में एसिड की तरह बिहेव, या फिर आपने पूरा H2SO4 लिया और आप सोचे कि मैं इसको एसिड बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। एसिड बिहेव ही करते हैं एसिड की तरह जब आप उसमें वाटर ऐड करो। विदाउट एडिशन ऑफ वाटर एसिड जो है की तरह बिहेव नहीं करेगा, आपको हमेशा उसमें वाटर ले, इसलिए एक होमोजेनस मिक्सचर होगा, ना कि एक कंपाउंड। इसको ये मत समझिएगा कि H2SO4 है तो ये कंपाउंड होगा, ये कुछ ये होगा वो होगा जो भी होगा, आप ये मत समझिएगा, ये क्या हो जाएगा? एक होमोजेनस मिक्सचर। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे और मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने क्या आपको दिखाया था, ये कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट, थोड़ा मैं इस पे बात करूँगी। 5th एग्जाम्पल है आपका, थोड़ा उस पर बात करते हैं। ठीक है, अभी तो ये होमोजेनस मिक्सचर है, इसमें वाटर मिला हुआ है, अभी ये होमोजेनस, लेकिन जैसे ही मैं इसमें से वाटर निकाल दूं, यानी कि मैंने इसको हीट किया और इसमें से ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब निकल गए, यानी कि ये बन गया आप कॉपर सल्फेट, ये होगा एनहाइड्रस। क्या होगा ये? एनहाइड्रस। ये ऐसे से ऐसे आया, तो पहले ये क्या था? पहले ये होमोजेनस मिक्सचर था, ठीक है। अब क्या हो गया? ये कॉपर सल्फेट। अब ये क्या बन गया बताओ? अब ये क्या बन गया? सिर्फ कॉपर सल्फेट है, तो अब ये क्या बन गया? ये एक कंपाउंड। तो आप इससे एक बात इन्फर कर सकते कि जितने भी हाइड्रेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनको हीट करते हैं, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल लिख रहा है ना, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, शायद तो आगे आपको ये चीज़ मिलेगी, लेकिन ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये है ऑफ, ठीक है। जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आके लग जाते हैं उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टल, वो क्रिस्टल के साथ लग जाते हैं, फिर वैसे ही जब हम उनको हीट करते हैं तो इतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल भी जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाता है? कंपाउंड एनहाइड्रस। एनहाइड्रस बनने के बाद ये एक कंपाउंड रह जाता है, तो इसी में ये बात लिख लीजिएगा नोट करके, ऑल हाइड्रेटेड compounds are homogeneous mixture। ओके, ऑल हाइड्रेटेड कंपाउंड्स आर होमोजेनियस। ये बात थी मिक्सचर्स के बारे में। पहले हमने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बताई। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। आप एसिड रेन में देख रहे थे, आप ग्लोबल वार्मिंग में देख रहे थे, आप फर्टिलाइजर्स में देख रहे थे, आप कैंसर थेरेपी में देख रहे थे, आप एड्स के ट्रीटमेंट देख रहे थे, सैनिटाइज़र में आपको देखने को मिला था। इस तरह से वैसे फिर मैंने आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का बताया था कि नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ही अच्छा एजेंट है, किस तरीके से वो वैसोडाइलेटर है, यानी कि आपके वेसल्स को डायलेट कर देता है।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स में एनर्जी और मैटर है। एनर्जी हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, थर्मोडाइनमिक्स। अभी हम लोग मैटर की बात करते हैं। मैटर किस में डिवाइडेड है? प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस किस में डिवाइडेड है? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि दुनिया में 118 एलिमेंट्स मिलते हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और अलग अलग तरीके से नेचर में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर एलिमेंट्स की बात करें तो ये सेम तरह के ही एटम से बने होंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताई थी जो नीट और जेई लेवल के ऊपर है कि ये जो एटम्स होंगे केपेबल होंगे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के या फिर नहीं। इसमें मैंने आपको हाइड्रोजन और हीलियम का एग्जांपल दिया था। वैसे जितने नोबल गैसेस होते हैं उन्हीं के जो एटम्स होते हैं केपेबल होते हैं ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर कंपाउंड्स पे आते हैं। कंपाउंड्स की मैंने जब बात की थी मैंने कहा था कि इसमें दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम्स कंबाइन करते हैं, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में। ये रेशियो आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही आप चेंज करोगे तो वो कुछ और बन जाएगा, वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो वो नो मोर अ कंपाउंड रहेगा, ठीक है। तो ये बात हुई थी कंपाउंड में। उसके बाद उसमें मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का दिया था। ये वहाँ पे बात हो गई थी प्योर सब्सटेंस। फिर हम मिक्सचर्स पे आए। मिक्सचर्स में मैंने आपको होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में बताया। होमोजेनियस मिक्सचर में मैंने आपको बताया था कि इसका जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा लेकिन फिक्स होगा, ये ज़रूर। क्योंकि हो सकता है कि शरबत बनाए उसमें किसी को चीनी कम लगे तो वो एक और चीनी डलवा दे, और लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं या इसके जो कॉम्पोजिशंस के जो एटम्स हैं वो आपको माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होंगे। ये बात हुई थी होमोजेनियस। ऐसे ही हेट्रोजीनस में हम लोग आए थे। हेट्रोजीनस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं था, इसका उल्टा था, और उसके जो कॉम्पोजिशन के जो उसमें जो एटम्स थे वो आपको अंडर माइक्रोस्कोप या विजिबल आई से दिखते हैं। फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराया जिसमें मैंने आप समझे कि किस तरह से हम लोग को अप्रोच लगाना है। यहाँ पे मिल्क हो गया, सिलिकॉन हो गया, एलॉयज हो गए, कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट, कोल्ड चेन, ड्राई आइस, कंसनट्रेटेड H2SO4। अच्छा, क्लाउड्स के अलावा आप लोग एक जगह और दो जगह कहीं पढ़ते हो गए ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आपने सुना होगा, आप लोग कहीं पेपर में पढ़ते हो या फिर वेदर फोरकास्ट में पढ़ते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, क्या वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है या होमोजीनस मिक्सचर है या फिर कंपाउंड है, क्या बोलोगे आप? तो आप कहोगे कि ह्यूमिडिटी जो है वो होमोजेनस, यानी कि है वो होमोजेनस मिक्सचर है। मान लेते हैं आप किसी भी सिटी से देख रहे हो, दिल्ली से, लखनऊ से, मुंबई से, कानपुर से, कहीं से भी आप देख, तो उसमें जो भी वहाँ का ह्यूमिडिटी लेवल होगा 70%, तो वो ये बताता है कि कितनी नमी है आज। ये जो नमी है, ऐसा तो नहीं है आपके घर बाहर निकले आपको लगा यहाँ पे नमी ज़्यादा है और कहीं और दूर कोई खड़ा होगा कह रहा होगा नहीं यार यहाँ तो नमी कम है, ऐसा नहीं है ना। तो ह्यूमिडिटी क्या हो जाता है? एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर। आप यहीं लिख लो इसको, इसी में। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ये बात हो गई ह्यूमिडिटी। यहाँ तक बेसिक बातें थी कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर क्या होते हैं, क्या आपने क्लासेस में ही पढ़ा होगा कभी को। अब अभी इसके बाद से हम लोग क्या शुरू, वो है डाल्टन्स एटॉमिक। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, ने नींव रखी कि क्या होते हैं एटम्स, क्या होते हैं कंपाउंड्स, कैसे मिलते हैं, क्या कंपाउंड बना रहे हैं, ये सब की बात की उन्होंने अपनी थ्योरी में। और वो समझिए कि एक स्टार्टिंग या फिर फाउंडेशन था केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री पढ़ने का। उसके बाद से और साइंटिस्ट आए, उन्होंने उस पर ही अपग्रेड करते। तो अब आप जो है हेडिंग डालिएगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट आता है
ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट ये आता है, देखो एलिमेंट भी तुम लोग पढ़ रहे थे, कुछ भी पढ़ रहे थे, उसमें जो सबसे छोटी चीज़ थी वो क्या थी? एटम थी ना। एटम से तो छोटा कुछ था नहीं। तो वही बोलता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सबसे स्मॉलेस्ट जो उसका हिस्सा होता है, जो मैटर जो होता है, जो उसका सबसे छोटा हिस्सा होता है, वो एटम से बना। पहला पॉइंट क्या होगा? मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर होता है कि जो बना होता है वो स्मॉल पार्टिकल से, उसको एटम्स कहते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है, अब इस क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं बेटा, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक बहुत लंबा टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उसको फिर ख़त्म करने और फिर उसको कनेक्ट करने में आप लोगों को इशू आएगा। तो बेहतर यही है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नेक्स्ट क्लास से देखें। आज हम सिर्फ हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर ही रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।